आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए एक बहुत ही रोमांचक मैच की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें भारतीय टीम मैच के अंत में सुपर ओवर में जाकर मैच जीती थी। तो चलिए जानते हैं उस मैच के बारे में। तो गैस साल 2020 में टीम इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे पर गई हुई थी, जहां पर 5 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम लगातार 3 मैचों को जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी थी। और इस सीरीज का चौथा मैच 31 जनवरी को वेलिंगटन क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाला था, जिसके बाद इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जिसके चलते टीम इंडिया की तरफ से इनिंग्स की शुरुआत करने क्रीज पर लोकेश राहुल और संजू सैमसन उतरे थे। लेकिन भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम को पहला झटका मात्र 14 रनों के स्कोर पर संजू सैमसन के रूप में लगा, जिसके बाद राहुल का साथ देने क्रीज पर विराट कोहली आए और कोहली राहुल ने दूसरे विकेट के लिए 34 रनों की साझेदारी की और ये पार्टनरशिप काफ़ी बड़ी बन सकती थी। लेकिन 48 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को विराट कोहली के रूप में काफ़ी बड़ा झटका लगा था, जो कि सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए थे, जिसके कुछ देर बाद श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे भी सस्ते में निपट गए। लेकिन दूसरे छोर से राहुल क्रीज पर जमे हुए थे और लगातार विकेट गिरने के चलते अब राहुल का साथ देने क्रीज पर मनीष पांडे आए थे। लेकिन 75 रनों के स्कोर पर राहुल भी 39 रन बनाकर इंस सोडी की गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में मिचेल सेटनर को कैच दे बैठे, जिसके बाद मनीष पांडे ने शार्दुल ठाकुर और नवदीप सैनी के साथ छोटी छोटी साझेदारी करके किसी तरह भारतीय टीम का स्कोर 165 रनों तक पहुंचा दिया था, जिसमें मनीष पांडे ने 36 गेंदों पर 50 रनों की बेहतरीन इनिंग्स खेली थी और इस इनिंग्स में मनीष पांडे ने 3 चौके लगाए थे, साथ ही ये नॉट आउट भी रहे थे। और देखा जाए तो T20 के लिहाज से यह एक फाइटिंग टोटल जरूर था, जिसके बाद अब टारगेट का पीछा करने न्यूजीलैंड की ओर से क्रीज पर मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मुनरो की जोड़ी उतरी थी। लेकिन न्यूजीलैंड की शुरुआत भी भारत की ही तरह अच्छी नहीं हुई थी और टीम को पहला झटका मात्र 22 रनों के स्कोर पर गुप्टिल के रूप में लगा था, जो मात्र 4 रन बनाकर बुमराह का शिकार बने थे। और गुप्टिल के आउट हो जाने के बाद मुनरो का साथ देने क्रीज पर टीम सेफर्ट आए थे, जिसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 74 रनों की पार्टनरशिप हो गई थी और ये साझेदारी काफ़ी बड़ी बन सकती थी। लेकिन 96 रनों के स्कोर पर कॉलिन मुनरो 64 रन बनाकर रन आउट हो गए थे और मुनरो के आउट होने के तुरंत बाद ही न्यूजीलैंड का तीसरा विकेट टॉम ब्रूस के रूप में गिर गया था, जिसके बाद अब न्यूजीलैंड दिक्कत में आ गई थी और अब सेफर्ट का साथ देने क्रीज पर रॉस टेलर मौजूद थे और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी 62 रनों की साझेदारी बन गई थी, जहां से अब न्यूजीलैंड को यह मैच जीतने के लिए 6 गेंदों पर 6 रनों की ज़रूरत थी और न्यूजीलैंड के 7 विकेट हाथ में थे और यहां से लग रहा था कि न्यूजीलैंड आसानी से यह मैच जीत जाएगी। लेकिन फिर आया इस मैच का टर्निंग पॉइंट। दरअसल आखिरी ओवर जसप्रीत बुमराह को दिया गया था और स्ट्राइक पर रॉस टेलर थे, लेकिन बुमराह की पहली गेंद पर रॉस टेलर आउट हो गए और तीसरी गेंद पर टीम सेफर्ट रन आउट हो गए थे और अब न्यूजीलैंड को 2 गेंदों पर 2 रनों की ज़रूरत थी और स्ट्राइक पर डैरिल मिचेल थे और मिचेल बड़ा शॉट मारने के चक्कर में शार्दुल ठाकुर को कैच दे बैठे और अब स्ट्राइक पर थे मिचेल सेटनर और 2 रन चाहिए थे मैच विन करने के लिए। लेकिन आखिरी गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में सेटनर रन आउट हो गए, जिसके चलते दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो गया था। जिसके बाद अब यह मैच सुपर ओवर की तरफ चल पड़ा था, जिसके बाद सुपर ओवर में न्यूजीलैंड ने 6 गेंदों पर 13 रन बनाए थे, जिसके चलते इंडिया को यह मैच जीतने के लिए 6 गेंदों पर 14 रन बनाने की ज़रूरत थी। जिसके बाद इंडिया की तरफ से सुपर ओवर में क्रीज पर लोकेश राहुल और विराट कोहली मौजूद थे और न्यूजीलैंड की ओर से ओवर डालने टीम सऊदी आए थे। जिसके बाद इनकी पहली ही गेंद पर राहुल ने एक बड़ा 6 लगा दिया था और दूसरी गेंद पर एक चौका भी जड़ दिया था और अब इंडिया को मैच विन करने के लिए 4 गेंदों पर 4 रनों की ज़रूरत थी। लेकिन तीसरी गेंद पर राहुल एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए थे। लेकिन फिर विराट कोहली ने लास्ट गेंद पर चौका मारकर भारत को एक रोमांचक जीत दिला दी थी और इस मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड शार्दुल ठाकुर को दिया गया था, जिन्होंने 15 गेंदों पर 20 रन बनाने के अलावा 2 बड़े विकेट भी चटकाए थे। तो गैस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी, इसीलिए आप सब इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए
और आगे भी इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए आप सब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी रोमांचक मैच के साथ उसकी स्टोरी को लेकर। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।